विनय भाई के सवाल से शुरू करते हैं। देखिए, इन्होंने सवाल किया है, सरकार ने एक पसमानदा बुद्धिजीवी प्रोफेसर तारिक मंसूर को एएमयू का वीसी बनाया, उसके बाद एमएलसी, उसके बाद उन्हें कई और राजनीतिक जिम्मेदारियां मिली है। इससे आपके आंदोलन को एक नया फेस मिला है। जाहिर है, इससे पसमानदा आंदोलन को लाभ भी हुआ होगा। कुछ के कुछ इस बारे में बताएं। जी फैज भाई। देखिए, मैं जो प्रोफेसर तारिक मंसूर जी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं, मैं उनको पसमानदा बुद्धिजीवी नहीं मानता। तो पसमानदा बुद्धिजीवी के जो शब्द है ना, वो उन पे चरितार्थ नहीं होता, पहली चीज। दूसरी चीज, ये बात सच है कि उनको पसमानदा आंदोलन जब तेज हुआ और विशेष रूप से जो सत्ताधारी पार्टी ने उस चीज को महसूस किया कि मुस्लिम समाज में सामाजिक न्याय की बात जेन्युइन है, मुस्लिम समाज में सामाजिक कुरीतियां जो है उसके उन्मूलन के बात जरूरी है, और जो लोग इसको कर रहे हैं इस बात को प्रमोट करना चाहिए, तो उन्होंने थोड़ी सी जगह दिया, इसमें कोई दो राय नहीं है, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में। उसी क्रम में उनको जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बनाया गया, पसमानदा लोकेशन की वजह से। हालांकि उनकी लोकेशन बहुत साफ नहीं है कि वो पसमानदा हैं कि नहीं है, लेकिन जहां तक हमने अपने ग्राउंड लेवल पे जो सर्वे किया, वो पिता की तरफ से जो है पसमानदा समाज से आते हैं। और वो बात अलग है कि उनकी माता, उनकी पत्नी अशराफ वर्ग से है, ऐसा वहाँ के लोकल लोगों ने बताया, और उनके बच्चे वगैरह सबकी शादी जो है अशराफ वर्ग से हुई। इसमें कोई बुरी बात नहीं है, देश स्वतंत्र है और संविधान के अनुसार कोई किसी से शादी ब्याह कर सकता है, बात इसकी नहीं है। और कोई अशराफ लोकेशन से हो या पसमानदा लोकेशन से, इसकी भी बात नहीं, क्योंकि एक बात आई थी तो मैंने क्लियर कट समझने के अंदाज में वो बात कही। लोगों के हक अधिकार की लड़ाई कोई भी लड़ सकता है। आप देखेंगे कि जो ब्लैक्स की लड़ाई थी उसमें जब सफेद भी लोग आए तो उस लड़ाई में और तेजी बढ़ी, ऐसा नहीं है। लेकिन उनके पूरे वाइस चांसलर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के थे, उस कार्यकाल में कोई इस तरह का काम नहीं दिखाई दिया जो जिससे प्रतीत हो कि वो मुस्लिम समाज में सामाजिक न्याय के लिए या मुस्लिम समाज में जो कुरीतियां हैं उसके लिए वो कुछ कर रहे हैं, एक बतौर वाइस चांसलर एक एडमिनिस्ट्रेटिव पद पर, या जो हमारी एक मुस्लिम समाज में सामाजिक न्याय की बात रही है, जिसको हम पसमानदा विमर्श कहते हैं, उसको एड्रेस करते हुए उन्होंने वहाँ जो भी उनके अथॉरिटी थी, जो पावर था, उसका यूज करके कुछ सोशल जस्टिस या इस तरह की बात, भागीदारी की बात की। तो ऐसा कोई दृष्टिगोचर नहीं हुआ है, और अगर कोई ढके छुपे कुछ किया हो तो मैं नहीं जानता। पब्लिक डोमेन में इस तरह की कोई चीज नहीं कि उन्होंने पसमानदा हित में कोई काम किया। उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने उनको जो है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल उत्तर प्रदेश विधान परिषद का मेंबर बनाया, और मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही सम्मान की बात है अगर पसमानदा नाम पे उनको भारतीय जनता पार्टी जो एक रूलिंग पार्टी है उसमें उपाध्यक्ष का पद दिया जाता है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का, तो ये बहुत बड़ा सम्मान है। लेकिन उसके बाद भी लगातार हमारी एक मीटिंग में उनसे भेंट भी हुई थी, तो बहुत कुछ इस तरह की बात उनके द्वारा न बात कही गई, न उनके द्वारा कोई इस तरह का कार्य देखने को मिल रहा है। तो हमारे लिए जहां तक मैं समझता हूँ, वो सफेद हाथी बनकर रह गए कि जैसे सफेद हाथी दरवाजे बंधा रहता है, तो हालांकि जो काम का हाथी होता है वो काला हाथी होता है। तो वो पसमानदा समाज से अगर हैं भी तो, या पसमानदा नाम पे उनको अगर जगह मिल भी रही है, तो वो सफेद हाथी हैं। तो ना उन्होंने मुस्लिम समाज में सामाजिक न्याय के लिए कोई इस तरह की उनकी बहुत पहल दिखाई दे रही है, और न ही भारतीय जनता पार्टी ने उनको जो अपने संगठन में एक सर्वोच्च पद पे, सर्वोच्चतम पदों में से एक पद होता है राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का, तो मैं देखता हूँ कि वो भारतीय जनता पार्टी से पसमानदा को जोड़ने का एक, जो हर पार्टी जब किसी समाज के लोगों को जब भागीदारी देती है तो वो उम्मीद भी करती है कि उस समाज के लोग उस पार्टी से जुड़े, या जिसे भागीदारी मिली है वो उस पार्टी से जुड़े। उसमें भी मुझे बहुत सफल प्रतीत नहीं दिखाई देते हैं कोई इस तरह का काम, कोई इस तरह की जो है मीटिंग्स वगैरह जिसमें वो पसमानदा को आग्रह करते हो पार्टी से जोड़ने के लिए, या पार्टी ने भी उनको कहीं इस तरह का काम दिया हो कि आप जाइए पसमानदा को जोड़िए। जबकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो पसमानदा समाज से आने वाले 2-3 युवा नेता बहुत एक्टिव हैं और लगातार वो काम कर रहे हैं पार्टी से जोड़ने की।
तो मुझे लगता है कि एक सफेद हाथी बनकर वो रह गए। कोई बहुत विशेष उनका फायदा समाज को, या जिस पार्टी ने उनको समाज के नाम पे, पसमानदा नाम पे जगह दिया है, उस पार्टी को कोई विशेष लाभ इनसे हो रहा है, ऐसा मुझे प्रतीत नहीं होता है। जी। फियाज भाई आपने बहुत इसमें एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि सरकार को भी और राजनीतिक पार्टियों को भी ये देखना होगा कि समाज के अंदर जो चल फिर काम कर रहे हैं, जो अपनी जान को हथेली पे लेके काम कर रहे हैं, मुस्लिम समाज में सामाजिक न्याय की बात करना, मुस्लिम समाज में सामाजिक कुरीतियों पे बात करना, अपनी जान को जोखिम में डालना, ये हिंदू समाज की तरह मुस्लिम समाज स्वस्थ और प्रोग्रेसिव नहीं है। ये बहुत ही दकियानूस किस्म का, और एक डिफाइन मैं करता हूँ तो एक गड्ढे में पड़े हुए पानी की तरह सड़ा हुआ समाज है मुस्लिम समाज। तो उसमें मुस्लिम समाज में जो कुरीतियाँ उसकी बात करना, सामाजिक न्याय की बात करना, जहाँ उनको जोखिम में डालने के बराबर है, जहाँ लोग तलवार लेके घूमते रहते हैं, सर तन से जुदा, मार देंगे, काट देंगे, गुस्ताखे रसूल है तो गुस्ताखे साहबा है तो काफिर है तो मुशरिक है तो ये है वो है। तो सरकार को भी और समाज को भी, जो पूरे भारतीय समाज को भी इस पे विचार मंथन करना चाहिए और ऐसे लोगों को हाथ पकड़ना चाहिए जो बिना किसी मदद के, बिना किसी सपोर्ट के, साधन जो विहीनता है उसमें वो अपनी जान को जोखिम में डाल के काम कर रहे हैं। और हम आज से काम नहीं कर रहे, हम बाबा कबीर के जमाने से काम कर रहे हैं। उस तरह के लोगों को अगर सरकार या समाज, जब मैं समाज कह रहा हूं तो पूरे भारतीय समाज, अगर उस तरह के लोगों को थोड़ी सी भी सपोर्ट मिलेगी तो मैं समझता हूं कि मुस्लिम समाज में जो कुरीतियों के प्रति जो एक संघर्ष है, या मुस्लिम समाज में एक सामाजिक न्याय का संघर्ष है, या मुस्लिम सांप्रदायिकता के विरोध में जो संघर्ष है देशज पसमानदा समाज का, उसमें थोड़ी सी गति जरूर मिलेगी। तो ये एक महत्वपूर्ण बात थी जो मैं कहना चाहता हूँ। जी, फियाज भाई ने और जैसे बोला इस तरह के सफेद हाथियों से अगर जो है परहेज किया जाए तो ज्यादा अच्छा है। जी, जैसे फैयाज भाई ने बोला कि हमको इस बात से तय करना चाहिए कि कोई हमारा बुद्धिजीवी है या कोई पसमानदा आंदोलन के काम करता है कि उसने किया क्या है। और ये बात सच है कि अगर वो वीसी थे तो ये हम देखें कि कितना तारिक मंसूर साहब के वक्त कार्यकाल में कितनी पीएचडी पसमानदा के ऊपर हुई, या कितने सेमिनार उन्होंने करवा दिए पसमानदा। और सर सैयद जिसको जो हम जिसके तुम खुले तरीके से बोलते कि वो जातिवादी था, पसमानदा विरोधी था, तो उसको लेके उनका क्या टेक है। हालांकि वो आर्टिकल लिख रहे हैं, इस पे भी सवाल फैयाज भाई मैं पूछना चाह रहा था कि उनके कई लेख आ रहे हैं, वो पसमानदा विषय से आ रहे हैं, तो लोग कह रहे हैं कि देखो वो तेरे बड़े पद पे रह के अगर पसमानदा का शब्द भी बोल रहा है तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो इस एतबार से तारिक मंसूर का तो इज्जत होनी चाहिए। जी फैयाज भाई, जी जी बिल्कुल, आप ही बोलिए। करने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि वो विफल रहे हैं, उनको जो इस तरह से किया गया, जो लेख उनके आ रहे हैं, और मैं देखिए मैं स्पष्ट बोलता हूँ और निष्ठा के साथ बोलता, न मतलब मुझे किसी का भय है और न मुझे किसी का वो लिहाज है कि किसी की इससे क्या होगा। मैं सच बोलने में यकीन रखता हूँ, तो इसलिए यकीन रखता हूँ कि ये देश सत्यमेव जयते का है, आज नहीं कल सत्य सुना जाए। उनके जो आर्टिकल हैं बहुत ही क्वालिटी के आर्टिकल होते हैं पसमानदा से रिलेटेड, और लगातार आते हैं, हमने कई एक पढ़ा। लेकिन हमने एक मीटिंग में उनकी बात सुन रहे थे, वो बिल्कुल लग ही नहीं रहा था कि ये वही आदमी है जो जिसके ये आर्टिकल्स हैं, और वो तो बिल्कुल पसमानदा शब्द को ही जो है इग्नोर करने की बात कर रहे थे कि पसमानदा शब्द जो है, और वो तो उनकी बात से तो मुझे कहीं से नहीं लगा, वो बिल्कुल जैसे लग रहा था एक कोई अशराफ बोल रहा है। तो मैं बहुत व्यक्तिगत बातें किसी के बारे में नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन जो आंदोलन को जो फायदा नुकसान है उसके हिसाब से हम किसी चीज की भी एनालिसिस करते हैं, चाहे कोई व्यक्ति विशेष हो या कोई पार्टी विशेष हो या कोई नीति विशेष हो। जी, हाँ। अगर वो उन्होंने जो लेख लिखते हैं उसका वो 5% भी अपने जीवन में उतारें, तो एक ऐसे बड़े उच्च पद पे है, एक सत्ताधारी पार्टी में है, उनके लिए बहुत आसान है चीजें करना। बहुत कम से कम वो समाज में चर्चा तो ला ही सकते हैं जिस पोजीशन पे। भाई भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, आप मजाक समझते हैं इस बात को? एक उसके जो एक इशारे पे न जाने कितने आयोग और मंत्रालय और जो है यूनिवर्सिटी, कॉलेज, वीसी और अध्यक्ष पध्यक्ष सब उलट पलट हो सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तो एक बड़ी लोकेशन है। मैं इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को जो है हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने
पसमानदा समाज को भागीदारी दी। अब वो पार्टी को न जोड़ पाए, लोगों पसमानदा को पार्टी से न जोड़ पाए, या अपने समाज में मुस्लिम समाज में सामाजिक न्याय की अलख को न जगा पाए, उसके लिए काम न कर पाए, तो ये मैं समझता हूँ कि ये पसमानदा समाज का भी दुर्भाग्य है, भारतीय जनता पार्टी का भी दुर्भाग्य है, पूरे राष्ट्र का दुर्भाग्य है, अगर कोई इस तरह की मजबूत पोजीशन पे आके काम ना कर पाए। तो मैं तो ईश्वर से यही प्रार्थना करूँगा कि वो जो लेख लिखते हैं उसका वो 2-3% भी अपने जीवन में उतार लें, तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी क्रांति इस देश में देखने को मिल सकती है। जी, फियाज भाई थोड़ा-सा बेबाकी से बोला करते हैं, तो साथियों को बहुत स्पष्ट बोलते हैं फैयाज भाई आप, मैं कहना ये चाह रहा हूँ। तो जो फैयाज भाई बोलते हैं उतना स्पष्ट मुझे लगता है कोई और नहीं बोला। यही सवाल अगर मुझसे पूछा गया होता तो मैं इस तरीके से नहीं बोलता जिस तरह से फैयाज भाई ने बोला। मैं यही कहता कि हाँ ठीक है, उनको और कोशिश करनी चाहिए और ये करना चाहिए। हाजी निसार साहब की पोस्ट आप पढ़ेंगे तो उसमें एक शेर लिखते हैं कि मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है कि मैं सच बोलने का आदी हूँ और अपने जमाने का सबसे बड़ा फसादी हूँ। तो मुस्लिम समाज में अगर आप सच बोलने के आदी हैं तो मुस्लिम समाज में आपकी नजर आपकी पहचान फसादी की तरफ होगी। वो अकबर बादशाह था ना, उसने लिखा भी है कि इनको पढ़ने लिखने मत दो वरना फेसबुक का ये पोस्ट लिखेंगे तो ये फसाद बर्पा करेंगे। तो उसी के जवाब में बहुत ही वयोवृद्ध और कम से कम 30 साल से लगे हुए हमारे साथी हाजी निसार साहब, हम लोग उनसे बहुत सीखते हैं। तो उन्होंने वो शेर उसी तरह कहते हैं कि मैं सच बोलने के मुस्लिम समाज का सबसे बड़ा फसादी, कोई इस तरह का वो शेर मुझे याद नहीं आ रहा है। तो उन्होंने अकबर बादशाह को जवाब दिया तंज में, व्यंग्यात्मक रूप में, जिसको तुम कह रहे थे कि पढ़ने लिखने नहीं देंगे वरना ये फसाद बर्पा करेंगे। आज वही पसमानदा, आज वही हाजी निसार भारत आजाद होने के बाद, संविधान लगने के बाद स्कूल कॉलेज में पढ़ लिख के सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष कर रहा है, मुस्लिम समाज में कुरीति के लिए संघर्ष कर रहा है और फेसबुक पे अच्छी-अच्छी पोस्ट भी लिख रहा है, जिसको अकबर बादशाह को बहुत डर था कि सब पढ़ लिखेंगे तो फेसबुक पे पोस्ट लिखने लगेंगे, फसाद बर्पा करेंगे। जी, अब सवाल लेते हैं। जी। ये शेर ऐसे था फियाज भाई, जो देखता हूँ वही बोलने का आदी हूँ, मैं अपने शहर का सबसे बड़ा फसादी हूँ। हाँ, जी।